सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मित्रों, मैं हूँ गोपी नायर। ये गीत तो आपने सुना ही होगा। विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा। बरखुरदार, भविष्य का चुनाव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि आगे का संघर्ष बच्चों को ही करना पड़ता है। बालक के पैदा होते ही माता पिता उसके भविष्य के सपने बुनने लगते हैं और राज दुलारा भी यही सोचता है कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अरे बरखुरदार, नाम करेगा या नाम डबोएगा, इस प्रश्न को आधार बनाकर आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके समक्ष कुछ ऐसे ही विख्यात लोगों की कहानी, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने भविष्य को उज्जवल और प्रेरणादायी बनाया है। तो आइए पहले इन महान हस्तियों के बचपन पर नजर डालते हैं। ये है हमारे सुपुत्र राजीव भाटिया, जिन्हें आज आप अक्षय कुमार के नाम से भी जानते हैं। बचपन से ही किताबों से ज्यादा इन्हें मार्शल आर्ट और खेलों का शौक था। हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम है सीधे साधे अक्षय। राजीव पढ़ाई छोड़कर दिन भर किक पंच करता रहता है। अगर इम्तिहान में फेल हुआ तो देख लेना। क्या माँ, बच्चे की जान लेगी क्या? देखना माँ, एक दिन मैं इन्हीं किक से आपका नाम रोशन करूँगा, क्योंकि माँ जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। और ये हैं रमेश यानी रेमो डिसूजा। पढ़ाई में इन बरखुरदार का मन नहीं लगता, लेकिन डांस देखते ही इनके पैर थिरकने लगते। अरे रमेश, ये नाच गाना छोड़कर पढ़ाई कर। डांस से पेट नहीं भरता बरखुरदार। अरे पापा, एक दिन आप जरूर देखना, पूरा हिंदुस्तान मेरी डांस पर ताली बजाएगा। That's what I call a performance। माँ, मैं बड़ा होकर फिल्म में एक्शन हीरो बनूंगा, और मैं हर हीरो को अपने इशारों पर नचाऊंगा। दूसरी ओर 1999 में मणिपुर की एक छोटे से गांव की लड़की बॉक्सर बनने के लिए जूझ रही थी। ओ बाबा, मुझे डिंकू सिंह जैसा बॉक्सर बनना है। अरे पगली है क्या? ये तो लड़कों का खेल है। लड़की होकर लड़कों के साथ लड़ेगी, हमारी नाक कटाएगी। और 15 वर्ष की उम्र में ही मैरी घर से चली जाती है इम्फाल बॉक्सर बनने के लिए। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाती है और वे भारत के लिए अनेक स्वर्ण पदक जीतती हैं। अरे तो चलिए मित्रों, इन सभी सेलिब्रिटीज से हम मिलते हैं हमारे लाइव शो रेमेडी विद कठिन कर्मा। अरे पाजी, कैसा लग रहा है कुर्सी पर दोबारा बैठकर? भले ही गठबंधन की बनी सरकार, लेकिन बनी तो
हमारा तो पैसा लग रहा है, पर आपको कैसा लग रहा है? वो जुलाई और अगस्त के बीच जून आ नहीं सकता, तो अमृतसर वालों के बीच देहरादून आ नहीं सकता। ओए कोई भी मोहतरमा कल्ले हंस के जितनी भी कोशिश, इस कुर्सी से सिद्धू को कोई हटा नहीं सकता। ओ ठोको ताली, ओ गुरु ठोको ताली, नहीं ठोको। ओ ये बता, ये शो का मतलब क्या है? कठिन कर्मा। देखो भाई, हाथ पैर कांपने को डरना कहते हैं, जब सांसें ना चले तो उसे मरना कहते हैं, और जो अपने कठिन कार्यों से करता है जग में नाम, ऐसी हस्तियों से आपको मिलवाने वाले को कठिन कर्मा कहते हैं। तो स्वागत है दोस्तों रेमेडी विद कठिन कर्मा शो में, पावर्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय, प्रेजेंटेड बाय एंड स्पॉन्सर्ड बाय पार्सल इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटनी। यहाँ दर्द आपके होते हैं और इलाज जोक्स का होता है, और इंजेक्शन सिर्फ हंसी का लगता है। दोस्त वो नहीं जो दुख में साथ छोड़ दे, दोस्त वो है जो जोक सुनाकर दर्द की कमर तोड़ दे, और उसी का नाम है कठिन कर्मा, जो हर दुखी दिल को हंसी के साथ जोड़ दे। माइंड ब्लोइंग सिद्धू जी, माइंड ब्लोइंग। वो कहते हैं ना कि हंसी वो दवाई है जो दिल का प्रेशर कम कर देती है, और ये दवाई जब कठिन कर्मा पिलाता है तो जिंदगी की हर टेंशन कॉमेडी में घुल जाती है। ओह माय गॉड कठिन। इस दुनिया में ना हर इंसान को टेंशन रहती है। मैंने देखा है, कोई भी ले लो आप, बड़े से बड़ा अमीर आदमी या गरीब से गरीब, हर एक को टेंशन रहती है। गरीब आदमी सोचता है पैसा कहाँ से लाऊं, और अमीर आदमी सोचता है पैसा कहाँ छुपाऊं। आप लेडीज को टेंशन रहती है शाम को क्या बनाऊं, जो ज्यादा खा लेता है वो सोचता है खाना कैसे पचाऊं। पड़ोसन को टेंशन होती है इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। कभी पेट्रोल की टेंशन तो कभी घर में अपने रोल की टेंशन। कई जगह ना हमें टेंशन होती ही नहीं है, हम अपने आप ले लेते हैं। और ये कार्यक्रम बचपन से शुरू हो जाता है बाजी, जब आप अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, तो बच्चा वो भी कहता है मैं ना डैडी बनूंगा डैडी। मतलब इस टेंशन में ना बच्चा बड़ा होना ही भूल जाता है। आज हमने अपने शो में ऐसे ही कुछ लोगों को बुलाया है जिनके माता पिता चाहते थे ये कुछ और बने और ये बन कुछ और गए। तो जोरदार तालियों स्वागत कीजिए डांस के बादशाह रेमो डिसूजा का। बॉलीवुड के खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार जी का, ना इसकी ना उसकी खेलों की सनसनी मैरी कॉम का। तो स्वागत है आप सभी का हमारे शो रेमेडी विद कठिन कर्मा में। तो लेडीज फर्स्ट, मैरी जी ये बताइए, आप बॉक्सर लोग जब बॉक्सिंग करते हैं तो उसमें बॉक्सर मुंह में पान क्यों चबाते हैं? अरे नहीं कठिन, वो पान नहीं चबाता है, वो माउथ गार्ड लगाता है। आजकल हुक्की में भी लगने लगा है। मैरी जी, जब आप घर में पति को डांटती हैं तो वो रेफरी बुलाते हैं या सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं? अरे कठिन जी, हॉस्पिटल तो तब जाता है जब मैं डिनर जला देता हूँ, वरना डांट की तो उन्हें इम्यूनिटी हो गया है। अच्छा। अरे ये अर्चना जी का सवाल था मैरी जी, ये जो आप बॉक्सिंग रिंग में तो आप पंच मार कर गिरा देती हैं, है ना? तो ये घर में भी वैसे ही ट्रेनिंग होती है कि कुछ अलग है? अभी बॉक्सिंग रिंग में तो पंच मारकर गिरा देती हूँ, लेकिन कठिन जी, हाँ जी, घर में तो पंच देखकर सब खुद ही गिर जाता है। ओ क्या बात है गुरु, ठोको नहीं ठोको ताली। मैरी जी, ऑडियंस का एक सवाल है। आपने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, घर में बच्चे जब होमवर्क नहीं करते तो आप क्या करती हैं? पंच मारती हैं या गोल्ड मेडल दिखाकर ही काम चल जाता है? मैं उनको कहती हूँ पढ़ो बेटा, वरना मम्मी का गोल्ड मेडल वाला पंच तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड पर लगेगा। और जिंदगी की हर लड़ाई में जिसने हौसलों से वार किया
उसने सोने के ताज को भी अपने मुक्कों से संवार दिया। वो और कोई नहीं, भारत की शान है। मेरी कौम है नाम उसका, जोश और सम्मान है। अर्चना जी जीतू रहो, अक्षय जी जीतू रहो, रेमो जी नचतू रहो, अर्चना जी तुम पीतू रहो, और सिद्धू जी तुम क्या रहो, अरे जीतू तुम जीतू रहो। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने जब मैं पहली बार मुंबई आया था। अरे क्या थी मेरी पहली लाइन? ओए जीतू अंकल, मेरी जेब में 10 रुपए थे। लेकिन बेटा मैंने तो तुझे 1000 रुपए दिए थे। जीतू अंकल, आपकी जेब में 10 रुपए थे। पर मेरी जेब में जो थे वो तो मैं तुझे दे चुका हूँ। जीतू अंकल, आप जब मुंबई आए थे तब आपकी जेब में 10 रुपए थे। अरे तो तब तू कहाँ था? अरे जीतू अंकल, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तू मेरी बात क्यों कर रहा है? मैं अपनी बात खुद करूंगा। आजकल के बच्चे कभी ना कुछ ना समझते ही नहीं है मेरी। अक्षय जी जीतू रहो। अक्षय जी, मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। मुझे ना आपकी वो बजरंगी भाईजान बहुत अच्छी लगी थी। वाह, क्या काम किया था उसमें जो पाकिस्तान जाके आप अपनी मुन्नी को छोड़ के आए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे जीतू अंकल, पाकिस्तान वो नहीं गए थे, पाकिस्तान सलमान खान गए थे। अरे, कोई भी गया पर काम तो अच्छा किया था। अरे जीतू अंकल, मैं भी तो पाकिस्तान गया था, आपने मेरी तारीफ तो नहीं कही। बेटा तू तो जाने की बात ही नहीं कर। तूने वहां जाके सारे नलके उखाड़ दिए। आज भी अशरफ अली बावड़ी में नहाकर अपना काम चला रहा है। अरे 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 रुको रुको रुको, आप आपस में लड़ना बंद करो। जीतू जी इनसे मिलिए, ये है मैरी कॉम। अरे कपिल, तुम भी जीतू रहो। कपिल, तुमने लड़की को देखकर अपनी कौम बदल दी। तुम तो पंजाबी थे ना? ओए जीतू अंकल, वो कह रही हैं कि वह मेरी कौम है। क्यों? तुमने भी कौम बदल दी? नहीं बेटा, ये तेरी कौम नहीं है। हाँ जीतू अंकल, ये मेरी कौम है। नहीं नहीं है। अरे जीतू जी, ये बॉक्सर मेरी कौम है, ये पंच मार का हिट हुई है। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो ये हमारी कौम की हुई। हम भी तो पंच मारते हैं। हाँ अंकल, पंच तो मारते हैं लेकिन हिट नहीं होते। फनी बेटा, चलो हम अंदर जाकर पंच मारते हैं और इन्हें यहीं पे पंच मारने दो। पाजी, आपकी हर फिल्म में आप स्टंट खुद करते हो। कभी ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर बोले भाई एक बार डुप्लीकेट को भी मौका दे दो? अरे बेटे, अगर डुप्लीकेट को मौका दूंगा तो वो हीरो बन जाएगा, फिर मैं क्या डुप्लीकेट की कॉपी करूंगा? अक्षय पाजी, आप सुबह 4 बजे उठ जाते हो, ये तो ठीक है, लेकिन बाकी इंडस्ट्री वाले तो रात में 4 बजे सोते हैं। तो ये अर्चना जी का सवाल था कि आप 4 बजे उठकर करते क्या हो? ये सवाल पूछ के बच्चे की जान लेगा तू। मैं देखता हूँ कौन कौन सो रहा है और फिर जो सो रहा होता है मैं उसका काम छीन लेता हूँ। आपकी फिल्में भी चलती हैं, ब्रांड्स भी, प्रोडक्शन भी और ऊपर से फिटनेस भी। पाजी, आप आदमी हो या मल्टीनेशनल कंपनी? कंपनी समझ ले बेटे, फर्क बस इतना है, मैं सैलरी देता नहीं हूँ, मैं सैलरी लेता हूँ।
पाजी, आप फिल्म करते हो तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखते हो? जो तुम देखते हो, प्रोड्यूसर का बैंक बैलेंस। तो रेमो सर, मेरा अगला सवाल आपसे है। डांस शो में जब आप जज बनकर कहते हो कि इसमें तो जान नहीं थी, सर ये जान वाली जो डिग्री है वो मिलती कहाँ से है? कठिन भाई, किसी भी चीज में जान मेहनत करने से आती है। अरे पर रेमो जी, ये अर्चना जी तो कहती हैं कि इनकी मेहनत करने में जान जाती है। कठिन जी, हाँ जी कहिए। मेरा एक प्रश्न है, अगर नाच गाना खेल कूद से ही सब फेमस हो जाते हैं तो क्या हम बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ दें? इस सवाल का जवाब देने हमारे बीच एक बहुत ही खास इंसान आ रहे हैं, जिनको देखकर स्टूडेंट्स की धड़कनें तेज हो जाती हैं और टीचर्स का मान बढ़ जाता है। ये वही इंसान है जिनकी वीडियो देखकर बच्चे सोचते हैं भाई पढ़ाई हो ना हो, मजा जरूर आ रहा है। जिन्होंने भूगोल को इतना आसान बना दिया है कि नानी भी बोल दे बेटा नक्शा मत दिखा, उनका वीडियो चला दे। जहां बच्चा 2+2 4 भूल जाता है, ये भाई साहब पूरा संविधान याद करवा देते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पटना से बच्चों के दिलों के बादशाह और यूट्यूब के सुपरस्टार हमारे प्यारे खान सर का। ओ वो टीचर नहीं, ज्ञान का समंदर है, हास्य भी उसका बड़ा सुंदर है। आज कठिन के मंच पर आए हैं खान सर। ओ मोहतरमा, ये ही तो असली स्टार परफॉर्मर है। ओ गुरु ठोको ताली। माइंड ब्लोइंग सिद्धू जी, माइंड ब्लोइंग। तो आप सभी को जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि आज के हमारे जितने भी गेस्ट हैं सब ना पढ़ाई से भागे हुए हैं और आप एक टीचर हैं। तो पाजी और आप सबसे मेरा एक सवाल था कि आप लोग को डर तो नहीं लग रहा है खान सर से? हम जिस जगह से हैं ना, बिहार से, वहाँ का एक अलग स्वैग चलता है, समझे। तो यहाँ जब किसी का दिल टूटता है ना तो मजनू नहीं बनता है, दशरथ मंत्री बन के पहाड़े तोड़ देता है। अरे सर, हर स्टूडेंट के मम्मी पापा चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। अगर कोई बच्चा बोले कि मैं कॉमेडियन बनना चाहता हूँ तो इसमें आप क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बउआ, कॉमेडियन बनने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, और वो तो तुमने पहले खपा दिया है। किसी को रुलाना तो बहुत आसान होता है, पर हंसाने में बहुत मेहनत लग जाती है। सर, स्टूडेंट जब एग्जाम के एक दिन पहले आपकी वीडियो देखता है तो आपको लगता है कि वो पास हो जाएगा? पास तो हो ही जाएगा, पर मार्क्स से ज्यादा मेडिकल से होएगा। कारण कि देखिए, बच्चा लोग जो होता है ना, यूट्यूब देखने तो बैठ जाता है। सोचने वाली बात यह है कि वो उस चीज से देख के सीख कितना रहा है। देखिए, किसी भी चीज को गलत उपयोग करना कष्ट ही देता है, समझे बबुआ। सर, अगर अर्चना जी आपकी स्टूडेंट होती और आपके लेक्चर में बार बार हंसती तो आप क्या करते? हम बोलते बेटा अर्चना, तुम चाहे क्लास में हंसो चाहे घर पे हंसो, लेकिन मैथ्स का फॉर्मूला तो याद कर लो। सर, अगर आपको एक ऐसा स्टूडेंट मिल जाए जो गणित में 0 है, इतिहास में 0 है, साइंस में भी 0 है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? तो का 0 का हीरो बनाने का कोशिश करेंगे। हम बोलेंगे बेटा टेंशन मत लो, तुम कोई बुरा व्यक्ति थोड़ी ना है। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा यूनिक होता है। कोई पढ़ाई में नाम करता है, कोई खेल में नाम करता है, और जो कुछ नहीं करता है वो औरों का काम तमाम करता है। क्या बात है खान सर, माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों, आज खान सर ने हमें एक आसान बात समझाई। हर बच्चे का अपना एक अंदाज है। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनकर ही सफल नहीं होता, बल्कि हर बच्चा अपनी जगह यूनिक होता है। जब माता पिता दीपक बनकर राह दिखाएं और बच्चा अपनी रुचि से उस राह पर आगे बढ़े, तभी उज्जवल भविष्य का उचित निर्माण संभव है। नन्ही नन्ही आंखों में सपनों का जहान, कभी रंगों की बारिश, कभी रागों की उड़ान। अरे बरखुरदार, मत तोलो इन्हें तालियों से, मत बांधो इन्हें पैमानों में। हर बच्चा चमकता है अपने ही आसमानों में। बस देखो इन्हें प्यार से, पहचानो इनका हुनर। ये तारे जमीन पर हैं, बनेंगे कल के हमसफर। कभी वक्त जैसे देना
कभी